नमस्कार दोस्तों। कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर बात ही कुछ ऐसी है जिस पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी हस्ती तो इस मैटर पे बोलेगा नहीं। मैंने जब अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस किया तो उसने भी मुझे मना किया कि इस बारे में ना कुछ बोलूँ और ना ही ऐसा कोई वीडियो पोस्ट करूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बस ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ और मैं इस टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो मे बी इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम हो जाएँ। मगर फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे ऐसा इस पे बोलना चाहिए। ये जो कुछ हुआ है हाल ही में, बहुत गलत हुआ और इस पे लेके जो इंडिया में अभी उतना रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा जो मुंगेर में हुआ माता के भक्तों के साथ। उन पे लाठियाँ बरसाई गई, गोलियाँ चलाया गया, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, गोली से कईयों को छन्नी कर दिया गया है, एक बच्चा मर गया है, एक के शरीर में 6 सुराग हो गए हैं, कई बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। ये देखिए, मैं कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो काफ़ी वायरल है, किस बेरहमी से पीटा जा रहा है भक्तों को। इन सब को लेके मेरे मन में काफ़ी कुछ सवाल है और मैं काफ़ी परेशान भी हूँ, जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। क्या हम वाक़ई में अपने देश में सुरक्षित हैं? कभी-कभी तो लगता है, जो आमिर खान ने कहा था, वो खुद को इंडिया में अनसेफ महसूस करते हैं। तो ये जो 2 दिन पहले घटना हुई है, मुंगेर में माता के भक्तों के साथ उन्हें बुरी तरह से लाठियों से पीटा गया, उन पे गोलियाँ चलाई गई, तो वो देख के वाक़ई लगता है कि वाक़ई कहीं हम अनसेफ तो नहीं हैं। उन्हें देख के कहीं दिल दहल रहा है हमारा भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या हम अपने देश में अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं? अपने ट्रेडिशन को फॉलो भी नहीं कर सकते हैं? अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना इतना बड़ा क्राइम है कि उन पे ताबड़तोड़ नॉन स्टॉप लाठियाँ बरसाई जाए, गोलियाँ चलाया जाए, लोगों को जान से हाथ धोना पड़े। हम इंडिया में ही हैं या पाकिस्तान या सीरिया में हैं? बात तो बहुत छोटी-सी थी, जैसे हर साल बड़ी दुर्गा की माता की मूर्ति को विसर्जित करने के बाद बाकी दुर्गा को क्रमानुसार विसर्जित करते हैं। उनकी मूर्ति को लेके पालकी में लेके पूरे शहर में घूमते हैं, ना कि किसी ट्रॉली, ठेले या ट्रैक्टर पे ले जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में इस पूरे क्रम में उन्हें अप्रॉक्स 18 से 20 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड, इवन मेरा क्लोज़ फ्रेंड जो है वो आउट ऑफ बिहार है, तो उसे ट्रेडिशन नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ये ट्रेडिशन है वहाँ का। तो कोई अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करना चाहता है, तो इस पे किसी को क्या आपत्ति है? फिर क्यों पुलिस उन्हें फ़ोर्स करती है कि नहीं, पहले बाकी मूर्तियाँ डूबेगी, बाद में बड़ी दुर्गा की मूर्ति डूबेगी। ये उनका ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को आप फ़ॉलो करने दो, क्या आपत्ति है? आप इस बात का विरोध करने पे उन पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं, गोलियाँ चलाया जाता है। मेरा एक फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, उससे इस मैटर पे मैं भी डिस्कस कर रहा था, तो उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि पुलिस का ऐसा जो बयान आया था कि उन लोगों ने पत्थरबाजी किया, जिसके जवाब में उन्हें गोलियाँ चलानी पड़ी, लाठी बरसाना पड़ा। हो सकता है कि आप में से कई भी यही सोच रहे होंगे कि सही है। आई एग्री कि पुलिस ने जब उन पे ज़बरदस्ती किया, अपना फ़ोर्सफुल एक्ट उन पे अपोज़ करने के लिए, उन लोगों को पत्थर चलाना पड़ा, जो कि गलत था। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको मैं ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊँगा। 2020 क्योंकि इतना अच्छा साल है, अपने आप में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रखा है। जब कैब एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आपको याद होगा, अलीगढ़ का सारा दिन चैनल पे ही उसी की वीडियो आ रही थी। काफ़ी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल पे वो शो कर रहा था। वहाँ भी तो पत्थरबाजी हो रही थी, वहाँ भी बड़े-बड़े अंदर यूनिवर्सिटी से पत्थर फेंके जा रहे थे पुलिस पे। क्या वहाँ गोलियाँ चली थी? या क्या वहाँ कोई एक भी घायल हुआ था? उन पे लाठी चार्ज हुआ था? बताइए आप। नहीं हुआ था। ना गोलियाँ चली, ना लाठी चार्ज हुआ उन पे। क्यों? चलिए, आप हो सकता है ये कह सकते हैं कि वो बिहार पुलिस थी, ये यूपी पुलिस है, तो दोनों का काम करने का चलो तरीका अलग है। तो मैं आपको एक और इंसिडेंस बताता हूँ, अभी हाल ही में जो ये लॉकडाउन के बाद जो कोरोना फैलाने के लिए आप ये तब्लीगी जमानती को पकड़ रहे थे,
जो मधुबनी गए थे पकड़ने के लिए कुछ मुस्लिम्स को, उन पे भी, उन पुलिस पे भी पत्थर चले थे, मगर वहाँ भी गोलियाँ नहीं चली थी, वहाँ भी लाठीचार्ज नहीं हुआ था। क्यों? क्या आप कोई बता सकते हैं? किसी के पास है इसका आंसर? वहाँ गोलियाँ नहीं चल रही हैं, यहाँ तो अब बिहार पुलिस ही थी, फिर गोलियाँ क्यों नहीं चली? ऐसा नहीं है कि पहली बार पुलिस पे पत्थर चला है, हाँ, मगर ये ज़रूर ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस पे पत्थर चलने पे पुलिस ने उन पे गोली चलाई है। कई और भी तरीके थे जो पुलिस कर सकती थी। वाटर फेंक सकते थे उन पे, वहाँ पे टियर गैस चला सकते थे, रबर बुलेट यूज़ कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने सीधी गोलियाँ दागना शुरू कर दी। चलो, और भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूँ जो मेरे एक और फ्रेंड, मतलब कैजुअल फ्रेंड जिनसे हम अक्सर मिलते हैं कुछ काम वाम की वजह से, जो कह रहे थे कि जैसा कि पुलिस ने सेकंड अपना बयान दिया कि कोरोना ना हो इसके लिए वो भीड़ हटाना चाहते थे, इसलिए उन्हें लाठी चार्ज करना पड़ा और गोलियां भी चलानी पड़ी। तो क्योंकि नंबर वन हो रहा है, इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है, मैं भी एग्री करता हूँ, इंडिया में काफ़ी कोरोना के केसेस हैं, नंबर वन हो रहे हैं। पर एक सवाल मेरा और है यहाँ पे, जब इंडिया नंबर वन हो रहा है कोरोना में, फिर यहाँ की रैलियाँ और इलेक्शन क्यों नहीं रुक रहे हैं? उसे भी पोस्टपोन करना चाहिए था। काफ़ी कुछ लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ सकते हैं, जॉब छोड़ के घर पे बैठ सकते हैं, 3-6 महीने से बैठे हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट अपनी रोटी सेकना बंद नहीं कर सकती थी? ये इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकती थी? ठीक है, आपने पोस्टपोन किया, नहीं किया। आपकी जो रैलियाँ थी, बिना रैलियाँ का इलेक्शन नहीं हो सकता था। आपने रैलियाँ किया, रैलियाँ में लाखों लाख का भीड़ जुटाया, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैला आपका? कोरोना तो वहाँ भी हो सकता था, मगर किसी को कोरोना नहीं हुआ। ना तो मुझे वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते दिखा, और बड़े बड़े दिग्गज, इतने जिनके आंखों के सामने इतनी बड़ी क्राउड थी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर लो, मास्क लगा लो। वो तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे किसी भी रैली में। और ना ही कोई पुलिस, जैसे कि पुलिस यहाँ पे लाठी चार्ज करने पहुंची, ना ही कोई पुलिस वहाँ पे लाठी चार्ज करने को पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? वो भीड़ नहीं दिख रहा था आपको? वहाँ तो उल्टे आप लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे थे। रैली में कुछ ना हो जाए, आप काफ़ी प्रोटेक्शन के लिए, शांति माहौल बनाने के लिए आप रैली में पहुँच गए। क्यों? आपको इसके एक्स्ट्रा पैसे मिले थे क्या? मेरा सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा सवाल अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से भी है, जो कई बार आप सुनते होंगे कि अगर किसी अलग धर्म, अलग जनजाति के साथ हुआ होता है, तो बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चिल्लाने लगती हैं कि सेकुलरिज्म थोड़े खतरे में आ गई हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, गला फाड़ने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका वाड्रा जी से, क्या आज हिंदू पे कोई खतरा नहीं आया? आज कोई सेकुलरिज्म पे आप नहीं उठाएंगे सवाल? क्यों नहीं उठा रहे हैं? चलिए, वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, काफ़ी बड़े हस्ती हैं, हमारे सर्वे सर्वे, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। इनके अलावा मैं कुछ और हस्तियाँ जिनसे सवाल करना चाहता हूँ। हमारे बॉलीवुड के लोग, जेएनयू में जब स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज होता है तो आप सपोर्ट में काफ़ी आगे आते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं। क्यों स्वरा जी, दीपिका जी, आज आपको गोलियां की आवाज़ नहीं सुनाई दी जो हुई यहाँ? आपको खबर नहीं मिला? आप बिहार नहीं आई अभी तक? हो सकता है शायद अब अभी आप ड्रग्स के नशे में होंगे। जब आपका ड्रग्स का नशा उतरेगा तो आप मुंगेर भी आएंगी और वहाँ के लोगों से मिलेंगी, पीड़ितों को देखेंगी। क्यों आएंगी ना? एक और बात, जब भी मैं फेसबुक यूज करता हूँ, दिन में 10 एक पोस्ट मुझे ऐसे मिल जाते हैं हिंदुइज्म को लेके कि हिंदुइज्म खतरे में है, गौ हत्या, लव जिहाद, फिर कन्वर्जन को लेके फलाना ढिमकाना, जितना होता है सब दिख जाता है। इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, इतना बड़ा कांड हो गया, भक्तों पे गोली चल गई, वो भी निहत्थे भक्तों पे, उन्हें लाठियों से खूब पीटा गया। वीडियोस हैं हमारे पास, कईयों के पास भी है, मगर मैं एक भी ऐसा पोस्ट नहीं देख रहा हूँ फेसबुक पे, कुछ एक दो लोगों ने ही डाला। अभी ऐसा उस हिसाब से वायरल नहीं हुआ जिस हिसाब से बाकी चीज़ आप दिन भर में शेयर करते रहते हो। अब आप हिंदुइज्म को नहीं बचा रहे हो, अब कौन बचाएगा हिंदुइज्म को? अब खतरे में नहीं है आपकी हिंदुइज्म। इस पे भी आप बिहार पुलिस की बेशर्मी देखिए। वो कह रही हैं भीड़ में कुछ ऐसे अराजक तत्व छुपे हुए थे जो उन पे गोलियां चला रहे थे, पत्थरबाजी स्टार्ट कर रहे थे, और गोलियां भी उनके साइड से स्टार्ट हुई है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लाठी चार्ज किया, गोली चलाई, आपकी वीडियो तो है हमारे पास। आप भी उनका कुछ वीडियो, कुछ वैसा फुटेज वायरल करो, हम भी देखें, हमें प्रूफ़ दो कि गोलियाँ उधर से चलनी शुरू हुई थी। ऐसा तो कोई भी वीडियो अभी तक नहीं आया, ना ऐसा फुटेज आया। और अगर कुछ लोगों ने वैसा किया, तो कहाँ हैं वो लोग? आपने अभी तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? मुंगेर इतना बड़ा शहर तो है नहीं, वहाँ लोकल लोग ही रहते हैं। वो कोई दिल्ली या मुंबई नहीं है कि वहाँ सारे माइग्रेंट्स ही हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। वहाँ सारे के सारे लोकल हैं। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो आप उन्हें ढूँढो, पकड़ो, दिखाओ शख्स। मगर आप कहाँ से दिखाओगे? वैसा किसी ने कुछ किया ही नहीं है। आप तो झूठी अपने मतलब एक नया कहानी कुक करके लोगों के सामने दे रहे हो, जिससे आप दिखा सको कि आप सही थे, वो गलत थे। मगर अगर वो गलत है, आप दिखाओ फुटेज, आप दिखाओ वीडियोज़, आप वैसा शख्स सामने लाओ, हम मान लेंगे, एग्री करेंगे आपके बात से। मगर नहीं, आपके पास वो भी प्रूफ़ नहीं है। मेरा आप सबसे एक और सवाल है, जैसे कि इतनी बड़ी लिपि मैम ने लिपि सिंह जी ने जो कहा कि वहाँ से गोलियाँ चल रही थी, पत्थरबाजी हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली चलाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गोली चलाना ही फर्स्ट ऑप्शन होता है? उनके पास तो कई ऑप्शन होते हैं, टियर गैस छोड़ना, रबर बुलेट छोड़ना, पायलट गन छोड़ना, वाटर फेंकना। मगर क्या उन्होंने इन सब उपाय को किया? इनके अलावा भी कई उपाय हैं। क्या उन्होंने इनमें से किसी एक को भी अपनाया? अगर अपनाया तो उसके भी वीडियो और फुटेज दिखाएँ हमें। हम देखना चाहते हैं कि आपने किस हद तक कोशिश की थी उस मॉब को सँभालने के लिए। मगर ऐसा हमें कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। आप झूठी कहानियाँ बना के, एक तो आपने उनको मारा है, आपने उनके साथ कुछ गलत किया है और अपनी नई कहानी से उन्हें ही फँसा रहे हो। ये आप जो कर रहे हो, आपकी दादागिरी, गुंडागिरी सब दिख रही है। आप जो वर्दी के आड़ में छुप के और ये मॉब को बदनाम करके जो कर रहे हो, सब कुछ दिख रहा है साथ-साथ। पब्लिक है, सब जानती है। ये कोई अंधी नहीं बैठी है यहाँ पे, ठीक है? हमारे यहाँ तो बड़े-बड़े गुंडे, आतंकवादी और रेपिस्ट को भी आपको मारने की हिम्मत नहीं होती है। उन्हें तो बहुत अच्छे से आप बचा के रखते हैं, क्योंकि उनकी तो खा रहे होते हैं आप। मगर यहाँ पे निहत्थे माता के भक्तों पे ताबड़तोड़ नॉन स्टॉप लाठियाँ बरसा रहे हैं, उसमें आपको शर्म नहीं आ रही है? और उसपे से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी खामोश है। बहुत अच्छा हिंदुइज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, इससे ज़्यादा और क्या प्रमोशन हो सकता है? बस इतना ही मुझे कहना था। नमस्कार, जय हिंद।